नमस्ते बच्चों, केम छो बाळको मजामां? हाँ, अभ्यासक्रम घणो बधो आपणो आगळ चाली गयो छे। धोरण 8 ની અંદર कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री वाळो पाठ आपणे आजे समजશું। मत बाटो इंसान को આગળની જે કવિતા હતી તે આપણે સુંદર રીતે સમજીએ। હવે પછી कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री ये कक्षा 8 में बहुत अच्छी तरह से कर्मयोगी अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति, कर्म से मानने वाला व्यक्ति, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री वैसे भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। क्या थे? 9वें राष्ट्रपति। शंकर दयाल शर्मा इनके लेखक हैं और इनके शब्दार्थ मैंने आपको इधर बताए गए हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी शब्दार्थ है। पहले आप सभी शब्दार्थ का अभ्यास कर लेना, क्योंकि शब्दार्थ से समझने से आपको ये कोई इकाई में शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते तो वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो श्री शंकर दयाल शर्मा की बात पहले परिचय में बताई गई है कि भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई थी। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA LLB की उपाधि प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक आप प्रवक्ता में रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति के सक्रिय में जुड़ गए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हो गई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार की है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शन, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री ये रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। इस रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए हमारा व्यक्तित्व कैसा है, उनकी बातें, उनका विश्लेषण, माहिती यह निष्कृत हुई है, प्रस्तुत की गई है। अपनी कर्मठता, कर्म के अनुसार चलना, कर्म के गुण, उनके कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। वे कर्म को ही ईश्वर मानते हैं, कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन की विकास का एक मूलधार था। इस इकाई में समाविष्ट जो मूल्य है, इनके हेतु है, सीखने को हमें क्या मिलता है? तो समर्पण भावना, कार्यनिष्ठा, कर्तव्यता या सेवा। इस गुणों से हमें कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन परिचय के बारे में बताया गया है। कोई व्यक्ति सामान्य परिवार से ऊंचे पद तक पहुंचता है तो क्या है? उनके भाव, काम करने की उनकी निष्ठा, उनके बारे में इधर शंकर दयाल शर्मा ने कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में एक रेखा चित्र यानी एक थोड़ा सा भाग हमें बताया गया है। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी जो विशेषण जोड़ा जाता है वह बिल्कुल सही है। क्या है? कर्मयोगी जोड़ा गया है
वह बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ ही लगता है। शास्त्री जी है ना, वह सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे हैं, उसका रहस्य उसके कर्मों की होने की निष्ठा से ही छुपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। शंकर दयाल शर्मा ने कहा है कि कई मनुष्य अपने भाग्य को दोष देते हुए बैठे रहते हैं, उनमें से ये नहीं है। भाग्य पर भरोसा करके बैठने वाले में से यह नहीं है और अचानक कभी उनको सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्मों की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। हाँ, कई लोग अपने भाग्य पर भरोसा करके बैठ जाते हैं। मेरे भाग्य में ये नहीं है, मेरे हाथ की रेखाओं में ये लिखा नहीं है, मेरी किस्मत में ये लिखा नहीं है। नहीं बच्चों, हमेशा हर दिन सोचो कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वह मैं ही करके बताऊंगा। ऐसे ही कोई अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। तो कभी उनको अच्छी तरह से कोई कार्य मिल जाता है तो कहते हैं मैं मेरा कर्म के वजह से मुझे मिला है। तो और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा करने वाला कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। क्या कहते हैं? हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन पहले हमारा कर्म, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही ईश्वर हमें मार्ग बताएंगे। और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी है। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। गीता, भागवत गीताओं में जो विचार बताया गया है कि हमारा कर्म हमें निष्ठा से करना चाहिए, तो उनके बारे में सोचकर वह कार्य करते थे। इसलिए मैं समझता हूँ, यानी शंकर दयाल शर्मा कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त है या योग्य है। क्या कहते हैं? निष्काम कर्मयोगी। निष्काम का अर्थ होता है बिना फल की अपेक्षा, कोई फल की आशा न रखे बिना निष्काम कर्मयोगी कहना मुझे और भी अच्छा लगता है। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। बहुत अच्छी तरह से लिखा है बच्चों कि उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था। आप जो कार्य करते हैं उसमें आपको आस्था होनी चाहिए, विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उस उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव, कार्य करते हैं तो उनके प्रति भाव होना चाहिए। ये काम मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसे सोचकर नहीं, भाव से करोगे तो काम अवश्य संपूर्ण हो सकता है। फिर उनके प्रति संपूर्ण समर्पण अर्पित हो जाना, उस कार्य के प्रति अंदर से ही समर्पित हो जाना, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती हैं। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीति के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो या किसी कोई अन्य क्षेत्र में हो, लेकिन आप कार्य करते ही रहे। यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते
चाहते हैं तो आपके कार्य और समर्पण का तथा भक्ति और कर्म के समन्वय होना चाहिए। दोनों में संबंध होना चाहिए। हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा, काम करने की हमारी निष्ठा, कोई भी क्षेत्र में आप काम कीजिए लेकिन निष्ठा से, भाव से कीजिए। ऐसे ही कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, वह मानते थे। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में ही मानता हूँ। हाँ, अच्छे विचार होने से हमें अच्छा ही कार्य मिलेगा। कोई भी कार्य हो, उनका विचार हमें अच्छा करना चाहिए। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में ही निहित है। क्या कहा है? देश का जो विकास करना है, आज के नेताओं को भी जो देश का विकास करना है तो उनके ऊपर समर्पण कर देना, कार्य के ऊपर, और भाव भी देखना कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये कार्य निष्ठा से ही करना है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा और सादगी, समर्पण का अनुपम उदाहरण है। श्रम, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। सेवा, किसी के साथ कार्य करना है तो उनके लिए हमें सेवा करनी चाहिए। मैं इनके ऊपर आभार करता हूँ, ऐसे नहीं, सेवा करना चाहिए, सादगी से कार्य करना चाहिए और समर्पण का अनुपम उदाहरण उनके जीवन से हमें मिलते हैं। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। आप चित्र में भी देख रहे हैं कि सादा जीवन उनका, देखो, उनके जीवन को देखते ही हमें पता चल जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर ही करते थे। क्या कहा? राष्ट्र की भावना के प्रति प्रेम रखकर ही कार्य करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। हाँ, आपका जो कोई कार्य करते हैं उसमें निष्ठा होगी, अच्छी तरह से कार्य आप करते हैं तो लोग उनको बड़े चाहने लगते हैं, कहते हैं ये नेता अच्छा है, ये नेता हमें कोई देश में अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो उनकी ये विशेषता से ही देश के लोग उनको चाहते थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था। क्या कहा? पंडित नेहरू चाचा के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री ने काम किया तो कार्य कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा था कि यह कार्य संभालने के लिए उनकी ताकत में लाल बहादुर शास्त्री जी में ही है। और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री ने नेहरू चाचा के साथ जोड़कर उनके जो कार्य थे वह कठिन था संभालना, लेकिन फिर भी सबने शास्त्री जी ने ऐसा विश्वास किया कि यह देश का कार्य है, वह अच्छी तरह से संभाल सकेगा, तो पूरा विश्वास उनके पर किया। फिर शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश भी हुई थी और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। देखो बच्चों, जीवन में सादगी है वह उनके जीवन को उन्नति तक ले जाता है। सामान्य परिवार में से प्रधानमंत्री तक पहुंचने से वह ऐसे अभिमानी नहीं बना, सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट
प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं। क्या कहा? विनम्रता, बड़े होने से विनम्र हो जाना चाहिए। आप कभी कभी कहानी सुनते हैं, कोई ऐसी अच्छी सुंदर प्रसंग की बात सुनते हैं, तब आपको पता चलता है कि पेड़ में जब फल आते हैं तो वह नम्र बन जाते हैं। तो बड़े होने से, बड़ा ऊंचाई से ऐसे नहीं देखना चाहिए, हमें नम्र से झुक कर कार्य करने से हमें अच्छा महत्व मिल सकता है, आकर्षण पैदा करते हैं। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से ही प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। अब देखो, लाल बहादुर शास्त्री भी देश के लिए कार्य करना चाहते थे और फिर वह बापू के करीब आने के बाद 1921 में बापू के साथ कार्य करने के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि राजकारण में, राजनीति में उनका देश के प्रति भाव प्रकट करने के लिए उनको अच्छा लगता था। तो अपने उनकी पढ़ाई छोड़ दी 1921 में और बापू के साथ वह कार्य करने लगे। देखो बच्चों, ये इकाई थोड़ा बड़ा है, मैं अगले दास में आपको ये पाठ पूर्ण करवाऊंगी। तो જ્યારે આપણે ફેરનોટ બનાવીએ ત્યારે હંમેશા શબ્દાર્થ છે તે તેના પહેલાં લખીએ છીએ અને પછી તેના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આ પહેલા ક્લાસમાં એના શબ્દાર્થ છે એ ફેરનોટમાં લખવાના છે। નમસ્તે।